हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कवर करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ में बात करेंगे मंत्रिपरिषद की भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री की जो चर्चा है संविधान के भाग 6 में की गई। आप सभी जानते हैं कि जो भाग 5 है वो संघ सरकार को लेकर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है, और जो भाग 6 है वो राज्य सरकार की बात करता है यानी स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। तो मुख्यमंत्री की जो चर्चा है विशेष रूप से बात की जाए तो संविधान के भाग 6 में की गई है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। और आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल 163 और 164 जो है ये संबंधित है आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करेंगे इन आर्टिकलों की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं योग्यता क्या होती है, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना होगा। देखिए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो ये आपको योग्यता फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले आपको योग्यता रखनी होगी कि भारत का नागरिक होना कंपलसरी है। इसके अलावा आयु जो सीमा है वो 25 वर्ष होना कंपलसरी है। इसके अलावा विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना कंपलसरी है। अब विधानमंडल के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं, सिंपल से समझिए यहाँ पर। देखिए, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक आपका होता है विधानसभा और दूसरा होता है आपका विधान परिषद। हालांकि वर्तमान में अगर बात की जाए तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, सभी राज्यों में विधान परिषद है नहीं है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो इन जो विधानमंडल के 2 सदन हैं, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आपको सदस्य होना कंपलसरी है। अगर नहीं भी है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये बोला गया, अगर इनमें से दोनों सदनों में से सदस्य नहीं भी हैं फिर भी आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ये कंडीशन आप देखिए, 4th पॉइंट देखिए, 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य बनना अति आवश्यक होता है। अगर आप समझिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तब भी आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर बन सकते हैं, बशर्ते 6 माह तक के लिए बनेंगे। 6 माह के अंदर आपको विधानमंडल की किसी एक सदन से आपको सदस्य के रूप में मान्यता लेनी होगी, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, या सदस्य बनना होगा किसी एक सदन का, कंपलसरी है। क्लियर है? सो आई होप ये योग्यता आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट पर आप बात कर लेते हैं नियुक्ति। देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देखिए, आर्टिकल 163 जो है आपका, आर्टिकल 163 है वो मंत्रिपरिषद की बात करता है, राज्य के मंत्रिपरिषद की बात की जाती है आर्टिकल 163 में। और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है आपका मुख्यमंत्री होता है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर बात की जाती है आपकी 164 जो आर्टिकल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, विशेष रूप से याद रखिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, 164 आर्टिकल के तहत की जाती है। और कौन करते हैं इनकी नियुक्ति, विशेष रूप से याद रखिए, संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। संबंधित राज्य के राज्यपाल अब किन परिस्थितियों में करेंगे, इसमें भी कंडीशन होती है। आप याद रखिएगा कि जो संबंधित राज्य के राज्यपाल में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे उसमें से मुख्य राज्यपाल देखते हैं कि किस पार्टी की सदस्यों ने, यानी अगर बात की जाए तो किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, और बहुमत दल के नेता को ही, आप विशेष रूप से याद रखिए, बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री चुना जाता है, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। और बहुमत, आप कैसा बहुमत, तो विशेष रूप से याद रखिए 50% प्लस 1 का बहुमत होना चाहिए, विशेष रूप से याद रखिए 50% प्लस 1 आपकी सीट अगर है आपके पास तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, आपको मुख्यमंत्री नियुक्त कर देंगे, विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो सिंपल याद रखिएगा, आर्टिकल 164 के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और किसी बहुमत दल के नेता को करते हैं, विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको कार्य एवं शक्तियों की बात की जा रही है यहाँ पर, मुख्यमंत्री की क्या कार्य होते हैं और क्या शक्तियाँ होती हैं, विशेष रूप से आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना है। देखिए, सिंपल रूप से याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। देखिए, अगर हम बात करें एक स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेट में जो होता है राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होते हैं, 2 सर्वेसर्वा होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो होता है आपका कार्यपालिका वो वास्तविक प्रमुख होता है। वहीं अगर हम राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक रूप से अगर प्रथम की बात करें, प्रमुख जो होता है वो आपका राज्यपाल होता है, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपल कहा गया है कि यह मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। आप सभी जानते हैं कि पूरे मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है, आपका मुख्यमंत्री या सीएम होता है, जिसे चीफ मिनिस्टर के रूप में जानते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो विधानमंडल का प्रमुख नेता होता है, विधानमंडल का प्रमुख नेता, यानी विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं गाइस, एक होता है आपका विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो दोनों सदनों का नेता कौन होता है आपका, ये आपका सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है। ये इसके पास पावर होते ही कि मंत्रिपरिषद का अगर एक बार गठन हो चुका है, अगर वापस उसे करना है
तो वापस से मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो राज्यपाल का परामर्शदाता होता है। देखिए राज्यपाल को परामर्श देने का जो अधिकार है ये मुख्यमंत्री के पास ही है। तो राज्यपाल का जो परामर्शदाता होता है ये कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विशेष रूप से याद रखिए। तो राज्यपाल का परामर्शदाता कौन होता है? सीएम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है आपके कार्यकाल की। देखिए मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल क्या होता है? एक चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वो मुख्यतः 5 वर्षीय होता है, विशेष रूप से याद रखिए। लेकिन इसके पहले भी विशेष रूप से अगर मुख्यमंत्री चाहता है, अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो ये राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं 5 वर्ष के पहले ही। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो विधानसभा है विशेष रूप से याद रखिए अस्थायी सदन है और इसे भंग भी किया जा सकता है अगर किसी सरकार ने बहुमत खो दिया है। यानी अब जो वर्तमान में सरकार है, आप समझिए कि अगर बहुमत खो दिया है विधानसभा में और बहुमत खो दिया है तो आपका जो विधानसभा है भंग हो जाएगी। तो ये जो है इनके पद से इस्तीफा देना ही होगा सीएम को, विशेष रूप से याद रखिए। तो ये कंडीशन होती है कार्यकाल के लिए। देखिए अगर मैक्सिमम हम सामान्यतः अगर कार्यकाल की बात करें तो जनरली जो कार्य होता है वो आपका 5 वर्ष ही होता है, विशेष रूप से 5 वर्ष के बाद इलेक्शन होते हैं। और इसके अलावा त्यागपत्र के पहले भी भंग भी हो सकती है विधानसभा, और त्यागपत्र के माध्यम से भी राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं और विधानसभा पूरे विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विशेष रूप से आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात चर्चा करें तो विशेष रूप से यहाँ पर बात की जा रही शपथ। अब यहाँ पर शपथ दिलाने का कौन कार्य करता है? विशेष रूप से जो मुख्यमंत्री होते हैं। आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, विशेष रूप से इलेक्टेड नहीं होते हैं मुख्यमंत्री, विशेष रूप से याद रखिएगा। एमएलए ही सिलेक्टेड होते हैं, एमएलए ही बनते हैं क्या आपके सीएम। तो विशेष रूप से याद रखिएगा जो सीएम और पीएम होते हैं, देश में पीएम होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और एक राज्य में क्या होते हैं आपके सीएम होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ अगर हम बात करें समानता की तो देश में अगर पीएम की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति करेंगे, विशेष रूप से याद रखिएगा। वहीं अगर राज्य की बात करें, पर्टिकुलर राज्य की बात करें तो राज्य में जो सीएम की नियुक्ति करेंगे वो राज्यपाल करेंगे, विशेष रूप से याद रखिएगा। इनके चुनाव अलग से नहीं होते हैं, आपको याद रखना है। इनकी नियुक्ति की जाती है, सीएम और पीएम की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। देखिए शपथ कौन दिलाएगा? आप अगर किसी पार्टिकुलर एक राज्य की बात करें तो पर्टिकुलर राज्य की, संबंधित राज्य की अगर हम बात करें, संबंधित राज्य के राज्यपाल वहाँ क्या दिलाएंगे? आपकी शपथ दिलाएंगे सीएम को। और सीएम के साथ साथ पूरा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाने का भी काम करते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वेतन जो भत्ते होते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो इनके वेतन भत्ते होते हैं वो विधानमंडल तय करता है। ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि बिल्कुल फिक्स वेतन होता है, ये सब विधानमंडल तय करता है कि कौन से मंत्री को कितना वेतन दिया जाएगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है? ये विधानमंडल के ऊपर डिपेंड रहता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।